दादा भाई, संभवतः मेवाड़ के हम पहले ऐसे राजकुमार हैं जो लक्ष्मण दंगल के दिन भी कुश्ती देखने नहीं गुरुकुल जा रहे हैं। हम यहाँ क्या रास्ता भूल गए? ये रास्ता तो गुरुकुल की तरफ जाता है और तुम्हारा अखाड़ा इस तरफ। जी हाँ, दरअसल हमने राजकुमारों को वहां जाते देखा, इसलिए लगा कि दंगल वहीं है। नहीं नहीं, कल तो हमने तुम्हें बताया था कि राजकुमार जो हैं वो दंगल देखने नहीं आएंगे, उन्हें गुरुकुल जाना है। शायद भूल गए। ध्यान से देखिए इन्हें, देखिए इनकी कदमों की स्फूर्ति को, किस प्रकार इनकी आंखें हर समय चौकन्नी रहती हैं। तलवार के युद्ध में केवल हाथ ही प्रयोग में नहीं आते, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी कमर, इनमें संतुलन होना चाहिए और इन सब पर आपका नियंत्रण और आपके शरीर में शेर वाली स्फूर्ति। नहीं तो आप साधारण योद्धा ही बने रहेंगे जिसे कोई भी सरलता से पराजित कर सकता है। अपनी अपनी लकड़ी की तलवारें उठाइए और अभ्यास आरंभ कीजिए। गुरुवर, अभ्यास से पहले हम आपसे दो निवेदन करना चाहते हैं। आज्ञा है। क्या हम आज के बजाय कल से तलवार चलाने का अभ्यास आरंभ कर सकते हैं? तो आज की समस्या है वो गुरुवर, वो लकड़ की तलवार दी जाए। गुरुवर, हम असली तलवार के साथ एक युद्ध में भाग ले चुके हैं। हम इस लकड़ी की तलवार के बजाय असली तलवार का प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि लकड़ी की तलवार से अभ्यास करना नौसिखियों का खेल है? नहीं गुरुवर, हम आपके सामने तो ऐसा सोचने तक की भी भूल नहीं कर सकते। हमारी तलवार लेके आए। लीजिए इसे, लीजिए इसे। चक्र पानी बहा रहे हैं। हमने क्या किया गुरुवर? अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमने कहा कि आप इस पंक्ति से बाहर आए। कुंवर प्रताप, आपको इस अखरोट को अपनी तलवार से दो भागों में तोड़ना है। चक्रपाणी, यदि आप मात्र एक उंगली भी हिले तो अपने मृत्यु के उत्तरदायी आप स्वयं। कुंवर प्रताप, तोड़िए। दया करें हम पे बाबूजीराज, दया करिए। अभी हमें जीवन में बहुत कुछ करना है। हमारी माँ के बारे में तो सोचिए,
माँ का कलेजा निश्चित रूप से हमारे सर के साथ टूट जाएगा। बिंदास, कहाँ हम सोच रहे थे कि बजराज प्रताप आज गुरुजी से बात कर कर हमें लक्ष्मण दंगल दिखाने की व्यवस्था करेंगे, पर यहाँ मित्र के हाथों मित्र को मरते देखना पड़ रहा है। आगे बढ़िए कुंवर प्रताप। चलिए कुंवर प्रताप। तलवार उठाओ कुंवर प्रताप। हमने आपको असली तलवार दी है, अब दिखाएं अपनी तलवार कौशलता। तलवार चलाइए कुंवर प्रताप। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुवर, हमसे ये नहीं होगा। आपने कहा कि आपने युद्ध लड़ा है, तो हमने नहीं देखा, किंतु हम देख रहे हैं कि हमारे सम्मुख एक अहंकारी राजकुमार खड़ा है, जिसे लगता है कि उसे विधिवत तलवार प्रशिक्षण की, तलवार के अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको अपनी तलवार पे वो भरोसा नहीं है जो इन लोगों को आप पर है, तब तक आप योद्धा कहलाने के योग्य नहीं। क्षमा कर दीजिए गुरुवर, हमें आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिल गई है। लकड़ी की तलवार उठाएं और कुंवर शक्ति के साथ अभ्यास करें। अब कोई और समस्या? नहीं गुरुवर, कुछ नहीं। रावत जी, आज राजपुताने से कोई भी राजा यहाँ नहीं आया। तभी राजाओं ने अपने राजदूतों को भेजा है, वे स्वयं नहीं आए। डूंगरपुर के राजा इसलिए नहीं आए क्योंकि वो सिरोही नरेश से मिलना नहीं चाहते, और सिरोही के राजा इसलिए नहीं आए क्योंकि वो मारवाड़ के मालदेव का सामना नहीं करना चाहते। इस समस्त राजपुताने में हर राजा को किसी न किसी से द्वेष है। ये सभी राजदूत जो यहाँ पर आए हुए हैं, जब वे अपने अपने राज्यों में वापस जाएंगे तो अपने राजाओं से यही कहेंगे कि वो मेवाड़ ही है जो राजपुताने के सारे राजाओं को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि मेवाड़ की ताकत और मेवाड़ का गौरव आज भी वैसा ही है जैसे राणा कुंभा के समय में हुआ करता था, जैसे राणा सांगा के समय में हुआ करता था। अम्मा खड़े हुकुम। आइए अहमद, आइए। इतने कम समय में इतने सारे राज्यों से पहलवानों को इकट्ठा करने का जो कठिन कार्य आपने किया है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। लीजिए। अहमद, इतने सारे पहलवानों में से वो वीर कौन है जिसकी आप तब से प्रशंसा कर रहे हैं? मेवाड़ की प्रसिद्ध कुश्ती में आपका स्वागत है वीर। अहमद ने आपकी बहुत प्रशंसा की है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप मेवाड़ के हेमराज को कुश्ती में कड़ी टक्कर देंगे।
हम पर यकीन कीजिए हुकुम, आपको मायूस होने का मौका नहीं देंगे। तुम तो अफगान लगते हो, क्योंकि तुम्हारी बोली उन अफगानों से मेल खाती है जो कुछ समय पहले हमारे राज्य में थे। नहीं नहीं हुकुम, ये तो पक्के हिंदुस्तानी हैं। दिल्ली से आए हैं, शायद दिल्ली में रहते रहते इनकी जबान ऐसी हो गई। ये है योद्धाओं वाला प्रशिक्षण, ये है आपकी तलवार कौशलता। गुरुवर, हमें लगता है दादा भाई थोड़ा घबरा गए थे। हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन्हें एक और अवसर दे दें। आज्ञा है। कुंवर प्रताप, हम बहुत समय से योद्धाओं वाले प्रशिक्षण करवा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, किंतु आप जैसा शिष्य हमने पहली बार देखा है, जो जितना ही बलशाली है उतना ही निर्बल भी। बहुत ही विचित्र व्यक्तित्व है आपका। अपने सामर्थ्य के लिए आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास है आप में, और इस प्रकार का व्यक्तित्व मेवाड़ के भावी कर्णधार के लिए उचित नहीं। ऐसे नहीं है गुरुजी, हमें पता है कि बावजूद प्रताप ठीक से तलवार क्यों नहीं चला पा रहे, क्योंकि इनके हाथ में चोट लगी है। हमने अपनी आंखों से देखा था। आपकी किलाई पे तो घाव है, हमें बताना आपने उचित नहीं समझा। आपने पिछली बार ही कहा था गुरुवर कि स्वभाव की निर्बलता ही आगे चलकर चरित्र की निर्बलता बन जाती है, और पहले ही हमने आपके प्रशिक्षण पर संदेह करके एक अपराध कर चुके थे। फिर अब अपनी कलाई की पीड़ा बताकर आपकी मर्यादा को फिर से कैसे भंग करते हम? मैं राणा जी ने आग्रह किया था कि आप सबको लक्ष्मण दंगल में जाने की अनुमति दें। भविष्य में आप सबको गुरुकुल में कुश्ती सिखाई जाएगी, और लक्ष्मण दंगल में देश के भावी पहलवान प्रतियोगिता वाला प्रशिक्षण करेंगे, जो आपके लिए कुश्ती सीखने का उचित अवसर है। इस कारणवश हम आप सबको लक्ष्मण दंगल में जाने की अनुमति दे रहे हैं। इसे क्या हुआ? घबराइए मत बाबूजीराज, इसे बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है तो फिर पानी पिलाइए इसे। क्या दादा भाई, थोड़ी देर और प्यासा रह जाएगा तो थोड़ी ना मर जाएगा। हाँ बाबूजीराज, अगर हमें इसे पानी पिलाने के चक्कर में बैठे तो वहाँ दंगल में पहुँचने तक कुश्ती खत्म हो जाएगी। आप लोग आगे चलिए, हम बस अशोक को पानी पिलाकर आप लोगों को पकड़ते हैं। आपके बिना हमें वहाँ पे देखने के लिए अच्छा स्थान भी नहीं मिलेगा। बावजूद के साथ चलने में तो बात ही कुछ और है। क्यों? हम हैं ना, चलिए सब हमारे साथ। वे कह तो रहे हैं हमें पकड़ लेंगे। आप इनके लिए पानी लेकर आइए। बस घबराइए मत।
आपके लिए पानी आ रहा है। इब्राहिम मियां कहाँ चले गए? कौन है आप सब? बाबूजीराज, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। किससे सुरक्षा के लिए? हमें कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। बाबूजीराज, हमें महारानी जयवंताबाई जी का आदेश है, जब भी आप राजमहल और गुरुकुल से बाहर हो उस वक्त हम आपके साथ रहकर आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें। हमें हर पल आपके साथ रहने का आदेश है बाबूजीराज। ये रानी माँ भी ना कितनी चिंता करती रहती है हमारी। ठीक है, अब हमें कुश्ती प्रतियोगिता देखने जाना है। हम वहाँ भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे बाबूजीराज। पर आप में से कोई इस अश्क का ध्यान रखिए। ये क्या कर रहा है यहाँ? ये सैनिक क्यों इसके साथ? मेवाड़ के नागरिकों और सभी उपस्थित दर्शकों, पिछले लक्ष्मण दंगलों की तरह इस बार भी यहां आया कोई भी पहलवान मेवाड़ केसरी अपराजय हेमराज को नहीं हरा पाया है। ठहरिए, आप लोग तो 3 लोग थे ना? रुक जाओ, मत जाओ कहीं। ये तो उसकी रोज की आदत है, चलते चलते गायब होकर बाद में अचानक से चौंकाने की। अब उसकी चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। देर हो रही है बाबूजीराज को दंगल पहुंचने में। चलो। प्रणाम राणा जी। प्रणाम आचार्य जी। आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। आचार्य जी, हम आशा करते हैं कि आप अपने गुरुकुल से और अच्छे पहलवान तैयार करें, नहीं तो हमें अपनी अंतिम सांसों तक इस हेमराज को ही लक्ष्मण दंगल पुरस्कार ले जाते हुए देखना पड़ेगा। कुंवर प्रताप अब तक नहीं आए।
अम्मा इब्राहिम मियाँ, आप यहाँ झाड़ियों में छुपे हैं? ला हौल वला कुव्वत, किस किस्म के इंसान हैं आप? हमने वहां मेवाड़ नाथ के सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दिए और तुम तो हमें फांसी पर चढ़ाकर ही दम लोगे। अम्मा थोड़े तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। हमसे गलती हो गई अम्मा मियाँ, हमें माफ कर दीजिएगा। प्रताप की, कुंवर 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 प्रताप की। प्रणाम दाजीराज। कुंवर प्रताप, आप अंतिम कुश्ती के प्रारंभ होने से पहले ही यहाँ आ गए। दाजीराज, आपने हमारे गुरुवर को हम सभी के साथ आगरा सहित आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। लगता है कि इस देश के अंदर कोई और योद्धा नहीं रहा जो कि हेमराज को हरा पाए, और लगता है प्रतियोगिता के अंतिम पहलवान ने भी हेमराज के बल को देखकर अपनी हार मान ली है और वापस चले गए। रुक जाइए जनाब, वो कहीं नहीं गए, यही है। खत्म कर दो उसे। अहमद ने आपकी बहुत प्रशंसा की, से हम आशा करते हैं कि आप मेवाड़ के हेमराज को कुश्ती में कड़ी टक्कर देंगे। इब्राहिम मियाँ, आज तुम्हें मेरी लाज रखनी होगी। इतने वर्षों से अपराजित चल रहे हेमराज को आज दिल्ली के इब्राहिम खान ने जिस ताकत, कौशलता और चपलता से हराया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इब्राहिम खान को उनकी इस शानदार जीत की बधाई देते हुए हम उन्हें मेवाड़ केसरी का खिताब देते हैं। बाबा जी, इब्राहिम खान को इस दंगल के घोषित पुरस्कार स्वरूप 5000 स्वर्ण मुद्राएं और 10 सुसज्जित अश्व भी दिए जाते हैं। और मेवाड़ की प्रथा के अनुसार इब्राहिम खान अपनी इच्छा अनुसार आज हमसे कुछ भी मांग सकते हैं।
बोलिए इब्राहिम खान, क्या चाहिए आप? हुकुम, आपने हमें जो कुछ भी दिया है हम तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम मेवाड़ की खिदमत कर सकें। अगर आप हमें किसी भी काम के लायक समझे तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए और कुछ नहीं है। राणा जी, यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य आचार्य जी। सबसे पूर्व तो हम इब्राहिम खान को उनकी कुश्ती कौशलता के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। जिस प्रकार वे पराजित होते होते अंत में विजय हुए वह अत्यंत सराहनीय है। हमें बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप हमारा निवेदन स्वीकार करें तो। हुकुम कीजिए आचार्य। हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरुकुल के कुश्ती शिक्षक का पद स्वीकार करें। यदि इब्राहिम खान आचार्य राघवेंद्र जी का प्रस्ताव मानते हैं तो ये मेवाड़ की भावी पीढ़ी के लिए कुश्ती सीखने का सर्वश्रेष्ठ अवसर होगा। मेवाड़ के मुस्तकबिल के साथ रहने का मौका देकर हमारे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। बाबूजीराज, सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। ये तो मन मांगा ही हो गया। जिसे अभी अभी मेवाड़ नरेश ने मेवाड़ केसरी का सम्मान दिया, वो आपको आपके गुरुकुल में कुश्ती के दांव पेच सिखाएंगे। और हाँ सुन गौर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप अपने गुरुकुल के साथियों के साथ इब्राहिम खान से मिले, उन्हें बधाई दें और अपना अपना परिचय दें। बाबूजीराज, गुरुवर, मान सिंह, सब कहते हैं कि हमें अपर बल है, पर हमें पता नहीं कि ये सच है या झूठ। पर हाँ, ये सच है कि हम अपने हाथों से लोहे की छड़ को मोड़ सकते हैं। गुरुजी, हमारा नाम वेनीदास है। हमने एक बार बिफरे हुए बैल को ऐसे उसके 2 सींगों से रोका था। बल तो लगाना पड़ा था, पर हमने रोक लिया था उस बैल को। प्रणाम गुरुवर, हमारा नाम है प्रताप सिंह। हम सब आपसे शिक्षा लेने के लिए बहुत उत्सुक है गुरुवर। आपसे हमें शिक्षा का अवसर मिलने वाला है, इसे हम अपना सौभाग्य मान रहे हैं। कुंवर प्रताप, हमें भी अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। कब से आपके करीब आने की दिली ख्वाहिश थी। सुरतन सिंह जी, इन राजदूतों के जाने की व्यवस्था कीजिए। रावत जी, आपके असंतोष का कारण जानना चाहते हैं, बताइए। राणा जी, इस सारी प्रजा के सामने एक अनजान, एक अपरिचित व्यक्ति को गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे राजकुमार पढ़ते हैं वहां। अकस्मात ये सारा घटनाक्रम हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम मानते हैं रावत जी, ये निर्णय लेने में थोड़ी जल्दबाजी की गई है, लेकिन जिस अद्भुत कला कौशल के साथ आज इस पहलवान ने कुश्ती लड़ी है, हमें लगा कि इसका सम्मान करने में और इसके कौशल का लाभ मेवाड़ की भावी पीढ़ी को दिलवाने में अगर कुछ देर के लिए परंपराएं टूटती हैं तो टूटें। इब्राहिम खान, आप इसके बारे में जो भी पता लगाना चाहते हैं रावत जी, आप आज भी लगा सकते हैं। हम आपको अनुमति देते हैं। जी हुक्म। हे नाग देवता, सदा हमारी बुरी नजरों से रक्षा करना और मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाला पुत्र देना। रानी साहब,
जल्दी उपवास छोड़िए। आपको इस अवस्था में भूखे रहना ठीक नहीं है। कोकोया जी, रानी है हम राणा जी की। हमें अपने से अधिक उस बड़े चित्र को देखना पड़ता है जिसे पाना अब हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। जिस चित्र में हमारा सुनहरा भविष्य है, जिस चित्र में हम राजमाता के पद पे आसीन हैं, जिस चित्र में हमारा पुत्र मेवाड़ नरेश बनेगा। अब इस सपने के अतिरिक्त हमें कुछ और समझ आता ही नहीं है या जी। इसी सपने को पूरा करने के लिए आज हमने नाग देवता का व्रत रखा था। यदि भूखे रह के हमें नाग देवता को प्रसन्न करना पड़े तो सौदा महंगा नहीं है। रानी साहब, मैंने गिरिजा दाई को अंतरमहल के काल कोठरी में जाकर पार्वती से मिलते हुए देखा। व्रत खोलते समय क्यों सुना रही हो ये सब? क्या चाहती हो या जी? इतने बड़े बड़े सपने देखने के बाद हम इस बात में रुचि लें कि अंतरमहल की कौन सी दासी किसे कहाँ मिल रही है? ऐसे क्या छुपा रही हो हमसे या जी? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानी साहब। हमें जो दंड देना है आप दीजिए। अब तुम अपना तीर चरित्र मत बताओ या जी। सीधे सीधे बताओ बात क्या है। जिस पात्र में बाबूजीराज के लिए विष मिली ठंडाई दी थी, उस पात्र पर चिन्ह था। तो जो बातें हमें पता है वो फिर से क्यों बता रही हो? उस पात्र को नष्ट करने के लिए हमने पार्वती को दिया था। हमने तुम्हें वो पात्र नष्ट करने का आदेश दिया था और तुमने वो विषाक्त चिन्हित पात्र पार्वती को दे दिया। उस दासी को हमने काल कोठरी में डाल दिया था और गिरजा उसी दासी से मिलने गई है। अर्थात जीजा की खास दासी गिरजा हमारे विरुद्ध प्रमाण इकट्ठा कर रही है। बताया जी, क्या चल रहा है हमारे विरुद्ध? हमें क्षमा कर दीजिए रानी साहब, ये भूल अनजाने में हुई है। तुम चलो हमारे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं रानी साहब? जयवंता जीजा के पास। महारानी साहब, पार्वती कह रही थी कि उसने वो पात्र राजहंस के पीछे छुपा के रखा है। गिरजा दाई, चाहिए ढूंढिए। सोम, यहाँ आइए ना। जरा एक वजन और रख दीजिए ना। हम चाहते हैं कि हमारे नए गुरुवर इब्राहिम खान जी का कुश्ती प्रशिक्षण आरंभ हो, उससे पहले हम अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ले। सोम, सोम रुकिए। क्या हुआ सोम, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं बाबूजीराज। क्या आपको पता है, आपसे मिलने के लिए हम पिछले कई दिनों से कितना प्रयास कर रहे हैं, पर आपके पास तो समय का है हमें याद करने के लिए। अब तो आपके बहुत सारे नए नए मित्र बन चुके हैं ना, और सभी योद्धा और होशियार। तो फिर हमारे जैसे मूर्ख मित्र को क्यों याद रखेंगे आप? ओह, तो अब समझे। पर इसमें इतने गुस्सा होने की बात क्या है? चलो ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम गुरुकुल ना जाए तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे गुरुकुल। महारानी साहब, वहां नहीं है। नहीं है? नहीं। ढूंढिए गिरजा दाई, यही कहीं होगा। पर बाबूजीराज, हमें कहाँ पता था कि आपसे मित्रता रखने के लिए गुरुकुल का छात्र बनना अनिवार्य है। कैसी बातें कर रहे हो आप सोम? हम आपसे गुरुकुल के बाद भी मिल लेते, पर अब हम आपको क्या बताएं कि गुरुकुल में कैसे अभ्यास चल रहे हैं, कितने कठिन अभ्यास चल रहे हैं।
जैसे सूर्य नमस्कार कितना कठिन अभ्यास है वो आपको पता है ना सोम। फिर गुरुकुल में हम इतने थक चुके होते हैं, उसके बाद हम आपसे कहाँ से मिले सोम? सूर्य नमस्कार, इसमें क्या मुश्किल है? लीजिए, हो गया सूर्य नमस्कार। ऐसे नहीं होता है सोम। अब हम आपको क्या बताएं? हमें गुरुकुल के बाद में भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे आयुर्वेद, विज्ञान, ग्रांथ, भूगोल। भूगोल? इसमें क्या पढ़ना? भूमि गोल है, वो तो हमें भी पता है। सोम, आप हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। हाँ, बस कहने के लिए। अरे बाबूजीराज, बाबूजीराज हमें नीचे उतारे, बाबूजीराज हमें डर लगता है बाबूजीराज। हमें अभ्यास के लिए और वजन बढ़ा रहे थे ना, अभी आपसे ज्यादा वजनदार हमें कहाँ मिलेगा? बाबूजीराज उतारिए ना, हमें डर लग रहा है। खम्मा खानी रानी सा। क्या चल रहा है आजकल सोम? वजन बढ़ा रहा है छोटी माँ। हमें तो दुबला पतला लग रहा है। और आप कुंवर प्रताप, कैसा चल रहा है सब कुछ गुरुकुल में? बस आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है छोटी माँ। आपने अपनी रानी माँ को देखा कहीं? रानी माँ? हाँ, हमने रानी माँ को गिरिजा जीजी के साथ कोठार जाते समय देखा था। महारानी धीर भाई जी ने पार्वती को वो पात्र नष्ट करने के लिए दिया था, पर उसने वो पात्र नष्ट नहीं किया था। राजमहल के संग्रह कक्ष में राजहंस के पीछे छुपा कर रख दिया था। यहाँ कैसे आना हुआ बेना? हम आपको नागपंचमी का प्रसाद देना चाहते थे, ढूंढ रहे थे आपको कि यहाँ पहुंच गए। आप यहाँ क्या कर रही हैं जीजा? हम कुछ चीजें ढूंढने आई थी। अतीत में गुम हुई स्मृतियों की कुछ कड़ियां ढूंढने आई थी, जिनका मूल्य समय के साथ साथ बहुमूल्य हो जाता है। कोकोया जी, आप हमें वो जलपात्र के बारे में पूछ रही थी ना बार बार। अब यहाँ आई हो तो उसे ढूंढ लो। रहने दो कोको, नहीं मिल रहा तो बाद में आके ढूंढ लेना। आप हमारे कक्ष में प्रसाद लेने आएंगी ना जीजा? अवश्य, हमें आपके पास, आपके कक्ष में अवश्य आना है। महारानी सा, वो पात्र वहां पर भी नहीं है। नहीं गिरजादाई, वो पात्र कहीं नहीं गया, वो यहाँ है। तुरंत राजवैद्य जी के पास जाकर इस पात्र में विष की जांच कीजिए। नहीं, आप राजवैद्य जी को अपनी ओर से विष की बात मत कहिए। उनसे कहिए
कि इस पात्र के पदार्थ की जांच करके बताइए इसमें था क्या। जी रानी साहब। गुरुजी, लाइए हम खोद देते हैं अखाड़ा। नहीं, हम अपने काम खुद करते हैं। जी गुरुजी। आज आप सबके लिए अश्वरोहण का अभ्यास आरंभ होगा। क्या आप में से कोई अश्वरोहण में सक्षम है? उत्तर देने से पूर्व इतना ध्यान रखें कि समर्थ व्यक्ति कभी डींगे नहीं हाँकता। ये केवल नौसिखियों और अज्ञानियों का कार्य होता है। अभी आपके लिए कुश्ती का अखाड़ा तैयार नहीं हुआ। इनके दूसरे भाग में आप लोग कुश्ती का अभ्यास करेंगे। अब आप सब विधि पूर्वक अपने अपने अश्व पे काठी बांधेंगे। यदि काठी ठीक तरह से नहीं बंधी तो अश्व जो आपका मित्र है वही एक हिंसक पशु बन जाएगा। काठी बांधने के पश्चात आप सब अश्वरोहण करेंगे उस लाल ध्वज तक। किंतु ध्यान रहे, उस लाल ध्वज के आगे आप कदापि नहीं जाएंगे। उसके आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है। वहां से दुर्गम पहाड़ियां आरंभ होती हैं। वहां पे गिरने की, चोट लगने की संभावना है। समझ गए आप? हमें इस बात का बोध है कि आपको अश्वरोहण का अनुभव है। इसी कारणवश आप इस हल्की काठी का नहीं, इस भारी काठी को प्रयोग में लाएंगे। पर गुरुवर, इस काठी को बांधते कैसे हैं अश्व पर? प्रयत्न करने से पूर्व ही आपको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। प्रयत्न करें, सीख जाएंगे। महारानी जी, इस गिलास में मिले अवशेषों का मैंने कई तरह से परीक्षण किया और परीक्षण के पश्चात ही मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इसमें विष मिला था। महारानी जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम ठीक है राजवैद्य जी। आप गिरजाया जी को बुलाने का कष्ट करेंगे। आपकी छोटी मासा ने बहुत प्यार से बनाया है इसे, पी लीजिए। महारानी साहब, महारानी साहब, क्या हुआ महारानी साहब? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप एकदम ठंडी पड़ गई हैं। हमें तुरंत धीर भाई जी के पास ले चलिए। पर महारानी साहब, अभी दादा भाई, आप अभी तक काठी ही बांध रहे हैं, फिर घुड़सवारी कब करेंगे आप?
बावजूद प्रताप देखो हम भी चढ़ गए। आपका कमजोर दिल का साथी चक्रपाणी, वो देखिए घोड़ा दौड़ाता हुआ यहां से चला गया और आप अब तक काठी बांध रहे हैं। वो ऐसी वाली काठी हमने पहले कभी भी किसी भी अश्व पर नहीं बांधी, इसीलिए कठिनाई आ रही है। हम आपकी कुछ मदद करें? पर काठी तो हमें ही बांधनी है। आपसे गलती क्या हो रही है ये तो बता सकते हैं। ये जो पट्टा देख रहे हैं ना आप, ये आपको घोड़े के पेट के नीचे से लाकर बांधना है। हाँ, अब समझ गए। अब हम फिर से बांध कर देखते हैं। आप घबराइएगा नहीं, हम आपके पीछे। अंत में आपको सहायता लेना ही पड़ा। नहीं गुरुदेव, काठी तो प्रताप ने खुद ही बांधी है, हमने तो सिर्फ मदद की थी। दिखाए हमें अपनी घुड़सवारी का कौशल। संभल के कुंवर प्रताप। जी गुरुवर। इब्राहिम खान, कुश्ती के अतिरिक्त और किसी क्षेत्र में हमारे शिष्यों को शिक्षा देने से पूर्व हमारी अनुमति लेना अनिवार्य है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहेंगे, आगे से ऐसा नहीं। काम तो हो चुका है, अच्छा अगली बार की जरूरत ही नहीं। जीजा राज वैद्य जी के पास गई है, क्या ये सूचना सच है? जी महारानी सा, वहाँ के द्वारपाल से पहचान है मेरी, उसी ने बताया। लेकिन जीजा बीमार भी नहीं है, फिर राज वैद्य जी के पास जाने की क्या आवश्यकता? उनको तो जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, बस आदेश देने पर उनके कक्ष में मिल जा सकता है। जी, कहीं वो योजना तो नहीं बना रही? हमें बड़ा भय लग रहा है। आप ही कुछ बताइए ना। आपने आज तक हर संकट का हल निकाला है महारानी सा, ये भी निकल जाएगा। हर बार राणा जी हमारे साथ होते हैं, पर इस बार तो कैसी सवारी चल रही है मित्रों? फौजदार ने तो हमें यही पकड़ लिया। अरे बावजीराज प्रताप के घोड़े को अचानक हो क्या गया? अरे बावजूद प्रताप का घोड़ा भिदक रहा है। आप यहाँ जीजा। आ तो हमें पहले ही जाना चाहिए था यहाँ, पर बिना ठोस सबूत के हम नहीं करना चाहते थे संदेह। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजा? देखिए इसे, याद आया कुछ? और यदि याद आ गया हो तो समझाइए हमें भी। हम नहीं जानते कि आप क्या कहना चाहती हैं, न जाने आज आपको क्या हो गया है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही जीजा, यहाँ बैठिए।
हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, आपसे अपने प्रश्नों का सीधा उत्तर मांगने आए हैं। बोलिए, क्यों मिलाया था इस पात्र में आपने विष? विष? ये क्या बोल रही हैं आप जीजा? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब भी झूठ बोलेंगी आप? अब भी? देखिए, देखिए इस पात्र पर ये चिन्ह, आपने बनाया था ये चिन्ह। कह दीजिए आप नहीं जानती? सभी पात्रों पे हम चिन्ह लगाते हैं। दादा भाई कहाँ हैं आप? दादा भाई कहाँ हैं आप? दादा भाई, बाबूजीराज आप कहाँ हैं? बाबूजीराज, बाबूजीराज, बाबूजीराज कहां से ले आई हैं आप एक जैसे इतने सारे पात्र? बताइए। जीजा, हम सदैव ही ये चिन्ह लगाते हैं, बच्चों के काम आते हैं। ये पीला वाला इसलिए जीजा, क्योंकि इसमें हम प्रताप को बादाम वाला दूध देते हैं। वो लाल वाला इसलिए, जिसमें हम कुंवर प्रताप को गुलाब जल देते हैं। और ये काला चिन्ह, जिसमें हम कुंवर प्रताप को ठंडाई देते हैं। हम अब आपको अच्छी तरह से जान चुके हैं धीरबाई जी। हमें नहीं पता आप वास्तव में करना क्या चाहती हैं, पर हम और आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं आपकी मंशा क्या है। जयवंता जी, ऐसे आधारहीन आरोप लगाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए कि बात क्या है। अच्छा हुआ राणा जी आप यही हैं। ये जिन्हें आपने असीम प्रेम और सम्मान दिया, उन्होंने ही आपके उत्तराधिकारी और मेवाड़ के भविष्य कुंवर प्रताप की हत्या का प्रयास किया। अगर दाई कोकोई वहां नहीं आती तो कुंवर प्रताप अब तक जीवित नहीं होते। एक शब्द और आपके मुंह से निकला ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबूजीराज, आप कहाँ हैं बाबूजीराज? दादा भाई, कोई खबर लाए हो क्या? नहीं गुरुदेव, गहरे घावों के उपचार हेतु मैं जड़ी बूटियां लेके आया हूँ। गुरुवर से इसके बारे विचार विमर्श करना है। जिस रफ्तार से घोड़ा दौड़ा था उससे तो अच्छे गिर के मर जाते, लेकिन प्रताप की खबर क्यों नहीं आई अब तक? गुरुवर, 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 बाबूजीराज प्रताप का घोड़ा अचानक बिदक गया और वो तेजी से दौड़ते दौड़ते उनको जंगल ले गया। गुरुवर, गुरुवर, हमने उनको ढूंढने का बहुत प्रयास किया पर उनका कोई अता पता नहीं मिला। कोई अता पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? हमारा अंश तैयार करें। हम भी चलते हैं। कुंवर प्रताप कहाँ है? अंतिम बार यही दिखा था हमने बाबूजीराज प्रताप को। इस लाल ध्वज से आगे गए थे, यहाँ से मुड़ गए थे वो।
सब कुछ इतने जल्दी हो गया, कुछ पता नहीं चला। इस ध्वज के आगे तो बहुत गहरी खाई है। एक सिंह जी कृपा करें, कहीं वहां ना चले गए हो प्रताप। शांतनु, राजमहल में संदेश भिजवाया? जी गुरुजी, अभी एक सहपाठी को भेजा है। या खुदा। गुरुदेव, हम उस पहाड़ी के रास्ते से जाकर जल्दी उनका पता करते हैं। तब तक आप लोग इस इलाके में देखिए, हो सकता है कहीं जख्मी पड़े। जयवंता भाई जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई धीर भाई जी पर आरोप लगाने की? राणा जी, आप एक बार हमारी बात पूरी तरह सुन लें तो आप भी मान जाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सुन लीजिए इनकी बात राणा जी, ताकि इनके मन में जो भ्रम है वो मिट जाए। भ्रम की तो कोई बात ही नहीं धीर भाई जी, अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है। राणा जी, हमें धीर भाई जी पर सबसे पहले तब संदेह हुआ था जब ये इस पात्र से कुंवर प्रताप को विष मिली ठंडाई पिलाने वाली थी, और दाई कोकोई ने ऐन मौके पर आकर कुंवर प्रताप के पीने से पहले इस पात्र को फेंक दिया था और सारा दोष अपने ऊपर लिया था। फिर वही बात जीजा, हमने कहा ना आपसे कि कोकोई अजी भूल से विषैली बूटियां ले आई, इस वजह से ठंडाई भी विषैली हो गई। अब आप बीती बातों को दोहराकर नए अर्थ क्यों निकाल रही हैं जीजा? इतनी छोटी सी बात है जीजा, क्यों नहीं समझते आप? कुंवर प्रताप की छोटी माँ है, हम अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं हम उन्हें। और राणा जी, आपको तो विश्वास है ना कि हम अपनी होने वाली संतान से कहीं ज्यादा प्यार करते हैं कुंवर प्रताप को, फिर उनके प्राण क्यों लेंगे हम? जीजा, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, या कोई दंड दे दीजिए, पर ऐसे आरोप मत लगाइए।
अब तो बन गए ना आप हमारे मित्र। माना किस्मत ने घोड़े से तुम्हें बचा लिया, पर अब बशर के इस बूझे तीर से तुम्हें कौन बचाएगा शहजादे। कहा था ना शमशेर खान कि बशर जिसका नाम एक बार ले लेता है उसे मरना ही पड़ता है। कोकोइया जी, हम जानते हैं आप धीरबाई जी के विश्वास पात्र हैं, पर अपनी मातृभूमि के लिए भी आपका कोई एक कर्तव्य है और उसी का वास्ता देकर हम धीरबाई जी और राणा जी के सामने आपसे पूछते हैं, बिना किसी से डरे सच बताइए,
हमने धीरबाई जी के लिए जो भी अब तक कहा है वो सच है या झूठ? आपको अपनी मातृभूमि की शपथ है कोकोरिया जी। क्या धीरबाई जी ने वो सब कुछ नहीं किया जिससे कुंवर प्रताप सदा सदा के लिए राणा जी, अब तो मर्यादाओं की सीमा का भी खुला अपमान हो गया। अब राजा से लोग दास दासियों की सहायता से छोटे मोटे आरोप सुलझाएंगे। धीरबाई जी, कुंवर प्रताप की हत्या का षड्यंत्र कोई छोटी बात नहीं है और ना ही ये कोई भ्रम है, ये सच्चाई है। बस जयवंताबाई जी, बस। अब हम आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। दादा भाई, कहाँ हैं आप? बाबूजीराज, आप कहाँ हैं बाबूजीराज? बाबूजीराज! राणा जी, क्या आपको हमारी किसी बात में सच नहीं दिख रहा? जयवंता जी, हमें तो केवल एक बात में सच दिख रहा है, और वो ये है कि अगर किसी भी औरत को आवश्यकता से अधिक सम्मान और अधिकार दे दिया जाए तो वो अपनी सीमा भूल जाती, अपनी मर्यादा भूल जाती, अपने पद की गरिमा भूल जाती और वो अपनों का ही नाश करने लगती। और यही सब कुछ कर रही हैं आप जयवंताबाई जी। हमने सदा आपको सबसे अधिक सम्मान दिया, सबसे अधिक अधिकार दिए, और ये किया आपने। आप मेवाड़ की महारानी हैं जयवंताबाई जी, और ये सब कुछ कर रही हैं आप। अपने ही परिवार में फूट डाल रही हैं, विश्वास के स्थान पर अविश्वास फैला रही हैं। आप इस परिवार की मुखिया हैं जयवंताबाई जी, और आप परिवार के अन्य सदस्यों पर आधारहीन आरोप लगा रही हैं। अब हमें समझ में आया कि सज्जाबाई जी क्यों हमसे ऐसी बातें कर रही थी। राणा जी, हम ये कहना चाहते थे कि भावी राजा की घोषणा के लिए कुंवर शक्ति के नाम का उस समय तो कोई अर्थ नहीं था, परंतु अब हमें सब समझ आ रहा है। तो वो आप ही हैं जिन्होंने परिवार के हर सदस्य में अविश्वास और असुरक्षा का विष घोल रखा है। अपना नहीं तो कम से कम अपने पद की मर्यादा का तो ध्यान रखा होता। बिना सोचे समझे आपने अपने मन के संदेहों को सच मान लिया। हमारे संदेह बिना सोचे समझे नहीं है, उसके पीछे सबूत है, सच है। हमें पूरा विश्वास है राणा जी, कुंवर प्रताप का जीवन संकट में है। लेकिन अब हमें आपके किसी भी शब्द का कोई विश्वास नहीं रहा जयवंता जी। जाने दीजिए राणा जी, जीजा के मन में जो संदेह था इसके आड़े वो अपनी संतान की सुरक्षा कर रही थी, जो चाहे कोई भी मां करती। दुख तो इसी बात का है कि एक मां होकर ये दूसरी मां पर केवल अविश्वास ही नहीं कर रही, बल्कि अपनी संतान की हत्या का आरोप भी लगा रही है। और वो भी किस पर? जो प्रताप को अपने होने वाली संतान से अधिक प्रेम करती है, उस पर। जयवंताबाई जी, धिक्कार है आपकी मानसिकता पे। इसी समय यहां से चली जाइए, और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। जाइए यहां से। बाबूजी प्रताप कहीं नहीं मिले गुरुदेव। अब तक तो इब्राहिम खान को आ जाना चाहिए था, लौटने में इतना विलंब क्यों? राणा जी, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम आपके दोषी हैं। आपकी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था हमें। आपसे विवाह भी नहीं करना चाहिए था हमें। आप
आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं राणा जी, हमारे लिए जीजा को इतना बड़ा दंड मत दीजिए। यदि वो हम पे विश्वास नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं राणा जी, उनकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए, मेवाड़ की खुशी के लिए हम चले जाएंगे यहाँ से, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे राणा जी। संभालिए अपने आप को धीर भाई जी। आप हमारे जीवन में आए, यह हमारा सौभाग्य है, ईश्वर का वरदान है, इसलिए आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जयवंता बाई जी आपको अपने जीवन में नहीं स्वीकार कर सकती तो वो जहां भी जाना चाहे जा सकती है। ये अश्व तो कुंवर प्रताप का है, किंतु कुंवर प्रताप कहाँ पे हैं? पता नहीं आचार्य जी, उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने, लेकिन नाकाम रहे। उनका कहीं पता नहीं चला, कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं मिले? ये अश्व आपको कहाँ पे मिला? ये घोड़ा हमें जंगल में घास चरते दिखाई दिया था, अकेले। इसका मतलब दादा भाई कहीं जंगल में ही है। कुछ अनुचित है। हम महामृत्युंजय का जाप करने जा रहे हैं कुंवर प्रताप की सुरक्षा के लिए। मेवाड़नाथ, अनर्थ हो गया है। अभी अभी गुरुकुल से समाचार आया है कि बाबूजी राज कहीं खो गए हैं। कहाँ खो गए वो? कौन था उनके साथ? हुकुम, जो समाचार गुरुकुल से आया है उसके अनुसार अंतिम बार उनके साथियों ने जंगल में उन्हें घोड़े पर देखा था। जयवंता राणा जी की नजरों में कैसे गिर गई और साथ साथ कुंवर प्रताप खो गए। अब तो हम एकलिंग जी से प्रार्थना करते हैं कि मिले ही ना वो कभी। शमशेर खान जिन जागीरों को देने का वादा किया था, उन जागीरों को तैयार रखना हमारे लिए, क्योंकि हमने प्रताप को, मेवाड़ के मुस्तकबिल को माजी का एक किस्सा बना दिया है। कहाँ जा रही है महारानी सा? हम प्रताप को ढूंढने जा रहे हैं। रुकिए महारानी सा। महारानी सा, आपका महल से बाहर जाना ठीक नहीं है। मेवाड़ की प्रजा में हलचल मच जाएगी। तो क्या करें हम? चुपचाप यहाँ बैठे बैठे हमारे प्रताप के अनिष्ट की कल्पनाएं करते रहे बस। वो कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं। हमें जाने दीजिए। महारानी सा, मेवाड़नाथ खुद गए अपनी विशेष टुकड़ी के साथ बाबूजी राज को ढूंढने। कुछ नहीं होगा महारानी सा, बाबूजी राज को कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएंगे। एकलिंग जी पे विश्वास रखिए। कौन सा स्थान है ये? कोई है? क्षमा करें, पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि
कि यह स्थान कौन सा है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप सचमुच यहाँ है राजराणा जी? आपने हमारे प्राण बचाए थे, हमारा मेवाड़ बचाया था। हम आपको कैसे धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजराणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजराणा जी, राजराणा जी, कौन? बाबूजीराज, दादा देवीदास, आप यहाँ कैसे आ गए? यह स्थान आपके लिए नहीं है बाबूजीराज। पर दादा, ये स्थान है क्या? बाबूजीराज, नियति की कोख में आपके लिए कई बड़े बड़े महान कार्य पड़े जिन्हें केवल आप ही को पूरा करना है। इसलिए कभी किसी के कुछ कहने पर अपने मार्ग एवं लक्ष्य के बीच कोई बाधा मत आने देना। देशद्रोहियों से सचेत रहिएगा। हमें क्षमा कीजिए बाबूजीराज, हम जानते हैं कि जो कार्य हमने किया है वह अक्षम्य है, परंतु फिर भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं दादा, आपसे भूल हुई थी जिसका आपको आभास है, और उसका आपने तो प्रायश्चित भी कर लिया है। दादा, आप कहाँ हैं? ये तो हमारे पुरखों की तलवार है। पर ये यहाँ पर कैसे? त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बाबूजीराज! If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.